भगवान कैसे हैं? साकार भी हैं और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान कैसे हैं? साकार भी हैं और साकार मतलब हमारे राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, नरसिंह कैसे हैं, वामन कैसे हैं, धन्वंतरी कैसे हैं, कच्छप कैसे हैं। हमारे भगवान साकार भी हैं और जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार, लेकिन पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आकार होता है। भगवान निराकार हैं पर जब जरूरत पड़ती है तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों का दुख हरने के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के प्रकट होता है। राम और कृष्ण साकार रूप हैं और भगवान का परमात्मा परब्रह्म वो निराकार रूप है। तो भगवान दोनों हैं, जो जरूरत पड़ती है वहां वैसे हो जाते हैं, हाँ या ना। इसलिए इसमें कभी विवाद नहीं करना चाहिए कि भगवान निराकार हैं, हाँ हैं, भगवान साकार हैं, हाँ हैं। क्यों जी, साकार नहीं है भगवान, हैं कि निराकार बस हैं? भगवान स्वतंत्र है, भगवान किसी के बंधन में, भगवान परम स्वतंत्र है। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, सही कहा, भगवान स्वतंत्र है। लेकिन भागवत जी के अनुसार भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान भक्तों के अधीन है। यदि भक्तों के अधीन है तब तो वह निर्गुण निराकार भक्तों की अधीनता के कारण सगुण साकार बनता है, रामकृष्ण बनता है। अहम भक्त पराधीन, ये लिखा है। हम भगवान कहते हैं हम भक्तों के अधीन हैं। नारद जी ने कहा आप स्वतंत्र हैं, पर भगवान से पूछा कि आप स्वतंत्र हैं? भगवान ने कहा नहीं, हम भक्त पराधीन, हम भक्तों के अधीन हैं। यस्वतंत्री वध्वजा, हम भक्तों के अधीन हैं। भगवान स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। अरे स्वतंत्र होते तो गोपियां नचा रही हैं, गोविंद नाच रहे हैं, ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो ब्रह्मांड को नचाने वाला, सब ही नचावत राम गोसाई, जो सबको नचाने वाले हैं, आज उन्हें गोपियां नचा रही हैं। ये देखिए, वो निर्गुण निराकार कैसे नाच सकता था? यदि ईश्वर निराकार है तो वो निराकार नाचेगा कैसे? साकार बने तब ना नाचे। तो नाचते हैं, तो नाचने के लिए रूप तो चाहिए ना, साकार तो चाहिए। इसलिए साकार भी निराकार भी। देखो जरा समझो, विचार करो। आपकी जो मां है ना, आपकी कितनों की मां अभी जिंदा है? मां है ना। तो आपने मां को देखा, तो जो मां को देख रहे हो ये मां का साकार रूप है। जो मां आपके सामने खड़ी है वो आपकी मां का साकार रूप है। लेकिन जिसकी मां चली गई भगवान के घर, अब उसकी मां साकार से निराकार हो गई, अब नहीं है मां, अब वो क्या हो गई? निराकार हो गई। भाई उसके 5 तत्व थे ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 तत्व पांचों में मिल गए, निराकार हो गई। अब उसका कोई आकार नहीं रहा मां का। लेकिन उस बेटे से पूछो जिसकी मां नहीं है कि बेटा जरा बता तेरी मां कैसी दिखती थी, तो वो बताएगा मेरी मां की आंख ऐसी, गाल ऐसे, मुंह ऐसा, मुस्कान ऐसी, हंसी ऐसी, बाल ऐसे। क्योंकि उसने मां को देखा होगा। तो उसके अंदर भले मां नहीं है पर मां की छवि तो बसी है। बोलो हां, मां भले चली गई पर मां की आकृति तो मस्तिष्क में है, और मस्तिष्क में बसी आकृति से वो जब चाहे मां का चित्र बनवा सकता है किसी चित्रकार से, हाँ या ना? बनवा सकता है। वो बताता जाएगा ऐसी ऐसी है मां, बन जाएगा। क्यों जी, सही है। तो मां का चित्र बनवाने के लिए मां को देखना जरूरी होता है। जिसके मस्तिष्क पर मां बसी है, जिसने मां को देखा है, वो तो बनवा पाएगा स्केच मां का। लेकिन जिसकी मां बचपन में मर गई, मां को जिसने देखा ही नहीं, जिसके पास मां की फोटो भी नहीं है, उससे पूछा जाए कि बोल तेरी मां कैसी है, वो बता पाएगा? तो मां को बता पाने के लिए मां को देखना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। मैया मैया, ओ मेरी मां
सुन रही हो मेरी माँ? माँ को देखने के लिए, माँ को बता पाने के लिए देखना जरूरी है। उसी तरह भगवान को बता पाने के लिए, भगवान को समझाने के लिए भगवान को भी देखना जरूरी है। और वो देखेंगे कैसे? राम रूप में। हमारे बिहारी जी साकार रूप में हैं, गौरी गोपाल भगवान साकार रूप में हैं। जैसे आपकी माँ को आपने देखा तो मस्तिष्क में रखा, फिर माँ चली गई तो भी माँ का ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी माँ की छवि आएगी। उसी तरह जब भगवान को मंदिर में देखोगे और वो छवि मन मंदिर में बस जाएगी, फिर कहीं भी बैठ के आप उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। इससे उसकी कनेक्टिविटी है। हम जैसे पतितों के लिए, अरे तुम जो कहते हैं कि जी हम तो निराकार की पूजा करते हैं, तो भाई साहब निराकार का जब कोई आकार ही नहीं तो पूजा किसकी करोगे? पूजा करने के लिए आकार तो चाहिए। जो लोग कहते हैं हम निराकार की पूजा, तो निराकार की पूजा करोगे कैसे? क्या है फिर निराकार में? कोई आकार ही नहीं है। भाई पूजा के लिए कोई आकार तो चाहिए, बात समझो ना। मां की छवि, मां की फोटो बनवाने के लिए किसी चित्रकार से मां की छवि देखी होगी तब ना बनवाओगे। ऐसी भगवान को देखा हमारे ऋषियों ने और लिखा भगवान कैसे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। अब एक सवाल खड़ा हुआ कि मंदिर में जो भगवान है, ये भगवान ऐसे ही है, किसने देखा होगा? भाई भगवान की छवि बनती है ना, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो वो किस आधार पर बनाता है मूर्ति? क्या उसने भगवान को देखा? बिना देखे बना दी तो फिर वो सही कैसे है? तो सुनो, जितने भी मूर्तियां हैं जहां भगवान कृष्ण की छवि होगी, दर्शन होगा, विग्रह होगा, आपने ध्यान दिया हो भगवान श्री कृष्ण के सदा हाथ में बांसुरी है, हाथों पर मुस्कान है, बाल सुंदर से घुंघराले से हैं, सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर से गाल, सुंदर से चरण। अब ये बताओ कि ये क्या ये मूर्तियां किसी की कल्पना है? ना, मंदिर की मूर्तियां किसी की कल्पना नहीं है। तो क्या है? अरे भाई हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने भगवान कैसे हैं ये बताया है लिखकर कि ऐसे हैं भगवान। भगवान की आंखें कैसी हैं? सुंदर सी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सुंदर सी, कान बड़े सुंदर से, कानों में कुंडल, गले में वैजंती की माला, माथे पर मोर पंख। अब ये जब बताया जाएगा किसी चित्रकार को तो वो तो वैसी छवि उकेर देगा ना, चाहे कागज में उकेर दे या पत्थर में। तो हमारे वेदों ने भगवान के बारे में बताया है कि भगवान ऐसे हैं, आंखें ऐसी, कान ऐसे, गाल ऐसे, मुख ऐसा, पांव ऐसे, कमर ऐसे, एक एक अंग का वर्णन है ना। तो जब बताया, वर्णन किया, तो वो आसान हो गई ना बनाना, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति बनाना आसान हो गई। इसलिए आप में से कोई ये संदेह लिए बैठा हो कि जिसने किसी ने भगवान को देखा ही नहीं तो मूर्तियां कैसे बन गई? अरे भाई, चोर को जिसने देखा था उसने जाकर के चित्रकार को उसकी आकृति बनवा दी, चित्र बनवा दिया, चोर पकड़ा गया। उसी प्रकार जिन ऋषि मुनियों ने प्रभु का दर्शन किया था, भगवान के बारे में उन्होंने लिख दिया कि भगवान ऐसे हैं, अब आप बना लेना मूर्ति। साक्षात भगवान वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी ने साक्षात भगवान वेद व्यास जी के रूप में आए, उन्होंने सब लिखा। 18 पुराण लिखने वाला कौन? साक्षात भगवान। वेदों को प्रकट करने वाले कौन? ये वेद पुराण कोई इंसान थोड़ी लिखता है, कोई हमारे और आपकी बुद्धि थोड़ी इतनी है, ये साक्षात भगवान प्रकट होते हैं और उन्होंने लिख दिया ये भगवान के बारे में।
वाल्मीकि जी प्रकट भये और उन्होंने कलयुग में तुलसीदास बन करके रामचरितमानस लिख दिया और राम जी के बारे में पूरी गाथा लिख दी कि राम ऐसे हैं, राम का मुखमंडल ऐसा, एक एक वर्णन मिलता रामचरितमानस में कि भगवान राम कैसे दिखते हैं। इसलिए ये जो राम मंदिर अभी बना है ना, ये राम मंदिर में जो राम जी की छवि विराजी है, ये रामायण और रामचरितमानस दोनों में देखा गया कि राम कैसे दिखते थे। लिखा ना, श्याम गौर सुंदर दो भाई, तो राम जी सांवले थे इसलिए मूर्ति सांवली है। और राम जी 5 वर्ष के थे, बाल रूप कैसा था? 5 वर्ष में लिखा है कि राम जी बहुत लंबे कद के थे, सुंदर थे। राम जी के हाथ घुटनों तक जाते थे, राम जी के हाथ घुटनों तक जाते थे। हम सामान्य व्यक्ति खड़े होंगे तो हमारा हाथ घुटनों तक नहीं जाएगा, लेकिन राम जी के हाथ लंबे लंबे थे, घुटनों तक जाते थे। राम जी के गाल बड़े सुंदर, उनकी मुस्कान बड़ी सुंदर। जो रामचरितमानस में जैसी उनकी मुस्कान के बारे में लिखा ना, ठुमक चलत रामचंद्र, आपने ये सुना होगा, ये सब भक्तों ने अपने अपने ढंग से गाया है, सूरदास इत्यादि महापुरुषों ने। भगवान के पांव में जब पायल बांधती मां कौशल्या और राम जी चलते तो कैसी बजती है ना। राम जी मुस्कुराते तो वो कैसे लगते, राम जी जब मां कहते, मैया कहते, कन्हैया, तो वो कैसे। तो सब कुछ लिखा है, हमारे वेद पुराणों ने सब संजो करके रखा है। उसी आधार पर राम जी का ये विग्रह तैयार हुआ है, हाँ या ना। उसी हिसाब से कितनी मुस्कान होनी चाहिए। 5 साल के राम जी, 5 साल का बच्चा कितना भोला होता है। इसलिए राम जी के स्वरूप को देखना अयोध्या जी में, बिल्कुल भोले बच्चे की तरह लग रहे हैं, क्योंकि वो बाल रूप है ना, भोला बच्चा। 5 साल का बच्चा कितना मासूम होता है। तो ध्यान से देखोगे तो उस छवि में राम जी की मासूमियत झलकती भी है। कोई मूर्तिकार हो ना, तो जो लिखा है बिल्कुल उकेर सकता, और उकेर के दिखा दिया। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं तो मूर्तियां कहां से बन गई, ये 1 नंबर के बेवकूफ लोग हैं। पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, बातें ढेर करते हैं। इन सबको मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। हाँ? जो उल्टी बातें करें, मैया, ओ मैया, मिर्ची का धुआं। जो राम जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, इनको क्या, कौन सा, लाल मिर्ची का, है ना मेरी मां। तो भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं। भगवान तो भगवान हैं। भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं भगवान के? मैया, कितने अवतार भगवान के? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्धि कल की अवतार, पृथुराजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार भगवान के। इन 24 अवतारों में 10 अवतार मुख्य, फिर 10 में से 2 राम और कृष्ण मुख्य अवतार। अब प्रश्न आगे के। व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख के भी अशांत थे, तब नारद जी ने कहा कि आप भागवत की रचना कीजिए, तब आपको शांति मिलेगी। और भागवत जी की रचना व्यास जी ने की, उनको अपार शांति का अनुभव हुआ। भागवत जी कहां से स्टार्ट होती हैं? महाभारत से। महाभारत समझते हैं ना? महाभारत क्यों मैया, आप अपने घर में करती हो महाभारत? नहीं, नहीं करती हो? पति से करती हो महाभारत? नहीं,
अच्छा वो करते हैं महाभारत, तो हुआ तो महाभारत ही, वो करें आप करो, घर में तो महाभारत हो ही रहा है। हाँ, महाभारत जब होता है तो क्यों होता है? अब जैसे राम भागवत जी को महाभारत की कथा से शुरू किया, व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद नारद जी ने आत्मकथा सुनाई, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। अच्छा, नारद जी भी पहले दासी पुत्र थे, पर संतों की सेवा करी तो प्रमोशन हो गया। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि नारद जी जैसे संत भी, नारद जी भी दासी पुत्र थे पिछले जन्म में। क्या थे नारद जी? इनकी माता बर्तन धुलती थी घर घर। एक ब्राह्मण के यहां ये बर्तन धुलने का काम करती थी कि अचानक उनके यहां ना कुछ संत आ गए, और संतों की इनकी मां ने और इन्होंने खूब सेवा करी नारद जी ने पिछले जन्म में। जब संतों की सेवा करी तो सेवा का प्रभाव ये हुआ कि नारद जी ने इनको मंत्र दिया, संतों ने नारद जी को मंत्र दिया, और सेवा के प्रभाव से दासी पुत्र नारद ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बनकर के प्रकट हुए। सेवा का प्रभाव। क्यों? ये वाली कहावत तो सुनी होगी, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। कौन सी मेवा? बादाम काजू नहीं, मेवा मतलब करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। सेवा करने वाले को भगवान स्वीकार करते हैं, ये मेवा है। प्रभु स्वीकार कर लेते हैं उसको, तो सेवा कर। अच्छा एक बात बताएं, सेवा करने वाला सबको अच्छा लगता है। आपके घर में भी जो ज्यादा काम करने वाले हैं, सेवा करते, मुंह कम चलाते हैं, काम ज्यादा करते, वो लोग अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों की कदर किया करो। सेवा। अब सोचो कि सास के पांव में बहू तेल लगा रही है, दबा रही है चरण, कितनी अच्छी बहू है, सेवा करती है बेचारी। ऐसी सेवा। अब पत्नी बेचारी पांव दबा रही है, पति जो कहता हाथ जोड़े खड़ी है। ऐसी सेवा करने वाली पत्नी सबको थोड़ी नसीब होती है। सेवा वाले, एक बात बताएं, सेवा करने वाले लोग कम मिलते हैं, बकवास करने वाले लोग ज्यादा हैं। हाँ या ना? ना तो अब सेवा करने वाली बहुएं मिल रही हैं बाजार में, ना तो सेवा करने वाली पत्नियां मिल रही हैं, और ना सेवा करने वाली औलाद मिल रही है। अब कहां वो औलाद है जो माँ बाप के पांव दबाने वाली हो? अब कहां बच्चे अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं? शर्म आती है। दबाना तो छोड़ो साहब, आजकल के बच्चे पांव पड़ते हैं माँ बाप के ना, तो वो भी घुटने ही छूते हैं, इससे नीचे नहीं। उनकी इंसल्ट होती है, अरे कितना झुकेंगे। अब तो गया जमाना, पर फिर भी जो है बचाए रखो। सेवा, सेवा सबसे उत्तम है। नारद जी ने सेवा की, संतों की भोजन की सेवा, उनके पत्तल उठाना, उनका प्रसादी जूठन प्रसाद पाना, उनके चरण दबाना, सेवा करना, उनके कपड़े धुलना, सेवा करना। हम जब अयोध्या जी थे ना, तो अयोध्या जी में संत निवास में रहा करते थे, और मेरी आदत थी कि जब तक मैं पढ़ के आता था 8:30 बजे रात्रि को, 8:30-9 बज जाता था। रात्रि को गुरुजी पढ़ाते थे कनक भवन में, तो वो पढ़ के आता था ना तो रात हो जाती थी, तो मैं सोने से पहले संतों के चरण दबाता था। संत निवास में ही था, अगल बगल संत रहा करते थे, तो मैं संतों के पांव दबा के सोया करता था। बिना पांव दबाए मेरे को एक आदत हो गई थी चरण दबाने की, इसलिए भगवान ने उस आदत को देखते हुए मुझे माँ की सेवा, चरण दबाने की सेवा विधाता ने सदा सदा के लिए दे रखी है। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ उन भक्तों को जो सेवा से जुड़े हैं। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़े हैं तो आप भी परम भाग्यशाली हैं। सेवा सबसे उत्तम काम है, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है। आपसे भी कहता हूं, आप भी सेवाएं करना सीखिए। किसी भूखे को भोजन देना सीखिए, प्यासे को पानी देना। नारद जी ने सेवा करी तो वो नारद ब्रह्मा पुत्र हो गए। प्रमोशन। ये दुनिया क्या देगी आपको, ये जगत क्या देगा आपको? जो हमारे जगन्नाथ जी दे सकते हैं वो जगत नहीं दे सकता। मैं एक बार जगन्नाथ जी गया, तो जगन्नाथ जी जब यहां वृंदावन में कोई स्थान नहीं था, गौरी गोपाल जैसा कुछ भी ना, यहाँ
गौरी गोपाल की कोई भूमि थी, ना तो कोई आश्रम था, ना तो कोई सेवा थी। ये उन दिनों की बात है जब गौरी गोपाल आश्रम यहां नहीं था। तो इनके पास गए, जगन्नाथ जी के पास, जगन्नाथपुरी। तो हमने वहां रसोई देखी, बड़ी रसोई, खूब सारे भक्त भोजन कर रहे हैं, बड़ा प्रसाद तैयार हो रहा है। तो हमने जगन्नाथ जी से कहा मन में कि प्रभु, जितनी बड़ी सेवा यहां हो रही है, दास को भी सेवा का मौका दो। हमने प्रभु से कभी और कुछ नहीं मांगा, सेवा मांगी है, इसलिए बिहारी जी ने दास को सेवाएं प्रदान कर रखी हैं। प्रभु हमें सेवा करने के लायक बनाओ, हे विधाता हमें सेवा के योग्य बनाओ। जगन्नाथ जी से कहा तो जैसी रसोई जगन्नाथ जी में चल रही अखंड, ऐसे ही अखंड रसोई जगन्नाथ जी की एक गौरी गोपाल जी के रूप में प्रभु ने यहां पर खोल रखी है। ये जगन्नाथ जी की ही रसोई है, अलग नहीं है। गौरी गोपाल जी की रसोई देखा आपने? कोई आए सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, तो ये जगन्नाथ जी की ही तो है। हमने प्रभु से केवल ये कहा, प्रभु सेवा करने लायक बनाइए, हे प्रभु हमें सेवा के योग्य बनाइए, हम सेवा कर सके। आप लोग भी ना भगवान से रुपया पैसा ना मांगा करो, हे प्रभु हम सेवा कर सके, हे प्रभु हमें देने लायक बनाओ, हे विधाता हमें देने योग्य बनाओ। आप मांगते रहते हैं भगवान ये दे दो वो दे, नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम किसी को देने योग्य बने। हे प्रभु हमें लेने वाला मत बनाइएगा, हमें सदा देने वाला। पीछे वाली मैया, मैया ओ मैया बोल दो मेरी माँ, हे भगवान हे श्रीमन नारायण हमें देने वाला बनाओ। नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र भगवान की कृपा, संतों की कृपा से बने। और अब व्यास जी ने महाभारत में जो 99 कौरव मारे गए उनका वर्णन करते हैं। भागवत जी में महाभारत का बहुत अच्छा वर्णन है। महाभारत क्यों हुआ अब आप समझ लो। महाभारत समझते हैं ना, कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। महाभारत किस किस से हुआ था? कितने पक्ष थे? 2 पक्ष। कौन कौन? कौरव और कौरव कौन थे? और पांडव कौन थे? पांडवों के पिता कौन हैं? पांडु से उनका नाम पांडव पड़ा। कुरुवंश से है इसलिए कौरव, कुरुवंशी है ना कौरव। धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं सब कौरव कहे जाते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु सगे भाई हैं, पिता एक है माता अलग अलग है। धृतराष्ट्र और पांडु के जो पुत्र हुए वही पांडव और कौरव कहलाए। पांडवों की माता कौन? पांडवों की माता कुंती और माद्री। पांडु की 2 पत्नियां हैं, माद्री और माता कुंती के 3 पुत्र हुए। कुंती के तीनों पुत्रों के नाम बताओ, आप बताओ। क्यों? कुंती के 3 बेटों के नाम बताओ आप। मैया आप नहीं, आपके आगे भैया। धर्मराज युधिष्ठिर, बोलो धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। ये 3 किनके पुत्र हैं? माता कुंती। और नकुल और सहदेव किनके पुत्र हैं? माता माद्री। माद्री अपने पति पांडु के साथ सती हो गई थी, पर कुंती के पास 5 पुत्रों की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो सती नहीं हुई। और माता कुंती ने 5 बच्चों को खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। और जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या? गांधारी। गांधारी कौरवों की माता है। पांडवों की माता कुंती
और कौरवों की माता गांधारी। गांधारी के 100 पुत्र कैसे हुए? गांधारी के गर्भ से एक मांस का टुकड़ा हुआ था। उस टुकड़े के व्यास जी ने, उस मांस के 100 टुकड़े किए व्यास जी ने, 100 घड़ा में भर के और जमीन में गाड़ के, जो आज डॉक्टर प्रोसेस करते हैं। पता है आजकल बड़े बड़े डॉक्टर ने क्या परीक्षण किया कि स्त्री का और पुरुष का दोनों का तेज निकाल कर उसे उनके देख रेख में, डॉक्टरों का जो वहां पूरा हिसाब है, मशीन है, उसमें एक छोटा सा गर्भाशय टाइप का एक घड़ा कह सकते हैं, सामान्य भाषा में एक घड़ा, उस घड़े में वो दोनों का तेज डाल देते हैं और उसमें जो जो मां के पेट में प्रोसेस होता है वही उसके अंदर वो बनाने की अभी विधि चल रही है, वो उस पर काम चल रहा है डॉक्टरों का। लेकिन जो ये विद्या है, ये आज यदि सफल हो भी गई तो ये कोई नई ना होगी। इस विद्या पर हमारे ऋषियों ने पहले भी काम कर लिया। गांधारी के गर्भ से जो मांस का टुकड़ा हुआ, उसके 100 टुकड़े किए, 100 घड़ों में डालकर, घड़ा मीन्स ये नहीं माटी का घड़ा, एक विधिवत व्यास जी ने एक वैज्ञानिक साइंटिफिक कार्य किया। एक मेडिकल साइंस में जो होता है वो सब कुछ व्यास जी ने किया और वहां पर 100 बच्चे तैयार हुए व्यास जी की देख रेख में। अब मांस के टुकड़े से हो गए वो 100 जो हुए वही कौरव कहलाए। सबसे बड़ा हुआ दुर्योधन, फिर दुशासन, ऐसे ये 100 भाई बड़े दुष्ट थे, उद्दंड। महाभारत क्यों हुआ? जब ये दुर्योधन बड़ा हुआ ना तो इसे लालच आया। क्या हुआ? पांडवों का बंटवारा हो गया। हस्तिनापुर आई कौरवों के पक्ष में और बंजर भूमि धृतराष्ट्र ने पितामह के कहने से बंजर भूमि पांडवों को दे दी। बंजर भूमि कौन? दिल्ली, आज वर्तमान में जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वो इंद्रप्रस्थ पांडवों को दिया। पर वो इंद्रप्रस्थ में खूब बढ़िया मेहनत करके पांडवों से हरा भरा किया। वो इंद्रप्रस्थ भी दुर्योधन को खटकने लगी कि इन्होंने इतना धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया, और उसने जुए का षड्यंत्र रचा और जुए खेल करके पांडवों की सारी संपत्ति जीत लिया, दूसरों का धन हड़प लिया। और धन से ही नहीं, उसका वश चला तो उसने पत्नी को भी हड़प लिया, पांडवों की पत्नी को भी जीत लिया और उसे भी भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। जब आप किसी नारी का अपमान करते हैं, जब आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं, तो आप तो उसी दिन मर जाते हैं। दुर्योधन ने अपमान करके अपने आप को खत्म कर लिया। फिर महाभारत क्यों हुआ? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव आए। अच्छा, पांडवों को 12 साल का वनवास क्यों मिला था? क्यों मिला था? पांडवों ने खेला था जुआ, तो जुआ खेलने का यह दंड था, और पूरा जीत लिया था कौरवों ने। अब जब सारा जीत लिया तो फिर जब द्रौपदी का अपमान किया तो द्रौपदी ने श्राप देने के लिए जल उठाया, तो धृतराष्ट्र डर गए कि कहीं कुंती ये द्रौपदी श्राप दे के मेरे बच्चों को नष्ट ना कर दे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारा सारा जीता हुआ राज्य वापस करता हूं, पर एक शर्त रख दी कि 12 साल का वनवास पूरा करके आओगे और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके आओगे, तब तुम्हें राज्य दिया जाएगा। जब वो पूरा करके आए तो उन्होंने मांगा कि भाई अब हमारा राज्य दे दो। तो फिर इनकी नीयत बिगड़ गई दुर्योधन और धृतराष्ट्र की। इन्होंने कहा ना देना पड़े तो अच्छा है, तो देना ना पड़े इसके लिए महाभारत की रणनीति बनी। क्या है? जब आप दूसरों का धन हड़पते हैं तो नाश तो होगा, और आपको क्या लगता है कि जी हम हड़प लेंगे और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा ना। दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़पना चाहा। भगवान शांति दूत बनकर गए समझाने के भाई युद्ध करने से समाधान ना होगा,
पांडवों को 5 गांव दे दो, पांडवों को 5 गांव दे दो। मांगा भगवान ने कि 5 गांव तो दे देना चाहिए, लेकिन दुर्योधन बोला कि 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर मैं देने को तैयार नहीं हूं। भगवान ने कहा कि सुनो दुर्योधन, वो पांडव ना 12 साल में और मजबूत हो गए हैं। भाई जंगल में जो आदमी रहता है ना, शहर में रहने वाले से जंगल में रहने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। क्यों जी, बात सही है? आप शहर के आदमी को गांव के किसान से लड़ा दो, बादाम काजू खाने वाला शहर का आदमी और नमक रोटी खाने वाला किसान लड़ाओ, कौन जीतेगा? गांव का आदमी जीत जाएगा। शहर का आदमी कमजोर होता है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ज्यादा सुख सुविधाएं ना आपको खोखला कर देती हैं। विश्वास ना हो तो लड़ लेना। गांव का बूढ़ा 80 साल का भी, गांव का हो बिल्कुल शुद्ध रोटी खाने वाला, गांव का किसान, ताकत उसमें होती है, हाँ या ना? मेहनत करता है ना, दिन भर खेत में काम करता, मजबूत होता है। और आप दिन भर घर में एसी में पूरा दिन कमरे के भीतर, तो आपको क्या लगता है, आप जितनी सुविधाएं पाते हैं उससे आप कमजोर होते हैं। अच्छा, पांडवों की ताकत ज्यादा थी, कौरवों की ताकत, अच्छा कौरवों की ताकत ज्यादा थी, पांडवों की कम। बात सही है कि गलत है? ताकत किसके पास ज्यादा थी? शक्ति। कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, अस्त्र शस्त्र ज्यादा थे, योद्धा ज्यादा थे, हाथी घोड़ा ज्यादा थे। पांडवों के पास ना तो सेना थी, ना बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र थे, है ना? लेकिन कौरव लोग ना कमजोर हो गए थे महलों में रह रह के, और बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। पांडव और निखर गए ना। जब आपको तकलीफ मिलती है ना साहब, आप मजबूत होने स्टार्ट होते हैं। इसलिए दुख जरूरी है, क्योंकि सुख आपको कमजोर करता है, जबकि दुख आपको मजबूत करता है। राम जी भी 14 साल वनवास में रहे, तब रावण को मार पाए, और पांडव भी 12 साल वनवास में रहे, तब कौरवों को मार पाए। क्या मतलब है इसका? शरीर की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कम से कम 12 साल की तपस्या चाहिए। ये नेचुरल है। 12 साल आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, 12 साल आप त्याग कीजिए संसार के सुखों का, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई पत्थर हो जाएंगे आप लगभग। इन 12 सालों में पांडव सोए नहीं, 12 सालों में अपनी शक्तियां जुटाते रहे। समझदार कौन है? जो अपना काम करता रहे। पांडवों को, कौरवों को क्या लगा कि पांडव वनवास गए? पांडव वनवास नहीं गए। उस वनवास के दौरान अर्जुन ने शिव उपासना करके शंकर जी को प्रसन्न किया और शिव जी का वो पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। उसी दौरान यक्षों को प्रकट करके नाना प्रकार की शक्तियां अर्जित करी अर्जुन ने, और अपनी शक्ति बढ़ाई। अपनी शक्ति बढ़ाने में समय लगाओ, आप अपना पावर बढ़ाओ, आप अपनी शक्ति बढ़ाओ। यदि युद्ध जीतना है तो शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। पांडव 12 वर्षों तक वन में घूम घूम कर आए। भगवान कहते हैं मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान ने कहा दुर्योधन
पांडवों को हल्के में मत लो, पांडवों का राज्य लौटा दो। दुर्योधन बोला नहीं लौटाऊंगा। तो सुनो, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर न असी उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मैं आपसे कहूं एक बात, पांडवों की तरह चोरी चोरी चुपके चुपके आप लोग भी अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। शक्तियां कैसे बढ़ती हैं? शक्तिशाली कौन? बोलो, शक्तिशाली कौन? बोलो। शक्तिशाली होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए धर्म और एक चाहिए धन। धर्म के हिसाब से धन, धर्म की शक्ति धन की शक्ति से बड़ी है। यदि आप चरित्रवान हैं ना, तो आप दहाड़ सकते हैं, आप चरित्रहीन हैं तो आप दहाड़ नहीं सकते। तो पहली शक्ति किसकी? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, खुद का विश्वास, तो आत्मविश्वास तो हो ना। आप चरित्रहीन होंगे तो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस ना होगा। इसके लिए पतिव्रता, रावण सीता मां को चुरा के ले गया लंका में, फिर रावण आया सीता मैया के पास, तो सीता मैया ने क्या किया? एक तिनका उठाया और बोला, है रावण देख, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। हे रावण रुक जा। पूरी लंका के अंदर अकेली सीता मां ने एक तिनके के सहारे रावण जैसे लंकापति को रोक दिया। हे रावण आगे मत बढ़ना। और रावण की हिम्मत नहीं हुई कि सीता मां का स्पर्श कर सके। लंका में थी ना सीता मां, चुरा के ले गया। उसके बाद रावण ने सीता मां का स्पर्श करने की बहुत कोशिश करी, स्पर्श कर ना सका। ये सीता मां का चरित्र ही तो था। उनके आत्म बल ने रावण को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो पहला बल धर्म का बल। कौन सा बल? धर्म का बल। आपके अंदर यदि धर्म है तो आप सारी बातें बोल सकते हैं। सत्य कौन बोल सकता है? धर्म वाला, जो किसी का चाटुकार नहीं है, जो किसी का कर्जा नहीं खाया, वो सत्य बोल सकता है। जो गरीब हो, जो गरीबी में रह ले लेकिन किसी प्रकार का बेईमानी ना करे, गलत ना करे, वही सत्य बोल सकता है, वरना आप सत्य नहीं बोल सकते। आप यदि किसी धनवान के हाथों बिक गए तो आपके अंदर सत्य बोलने के, आप केवल चापलूसी कर सकते हैं, चाटुकारिता कर सकते हैं, सत्य नहीं बोल सकते। जैसे कर्ण जैसे लोग दुर्योधन के हाथों बिक गए। हाँ या ना? दुर्योधन ने कर्ण को खरीद लिया। कैसे खरीदा? अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को दुर्योधन ने। ए कर्ण, जा, तेरे पास राज सत्ता नहीं है, मैं तुझे राजा बनाता हूं, जा तू राजा बन जा। और जब राजा बनाया उसके बाद तो सारी जिंदगी कर्ण को दुर्योधन ने उंगलियों पर नचाया। हाँ या ना? आप किसी के टुकड़ों पर पलोगे तो सत्य ना बोल पाओगे। इसलिए पहले के लोग भिक्षा मांगकर खाते थे पर किसी के टुकड़ों पर पलते नहीं थे। इसलिए पहले के लोग ईमानदार थे, क्योंकि वो बिकाऊ नहीं थे। और आजकल तो तुम एक शराब की बोतल में बिक जाते हो। आज तो तुम
एक साड़ी बांटने लग जाओ जरा, तुम बाजार में खड़े होके साड़ियां बांटो, माताओं की लेने वालों की लंबी लाइनें, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, छाती में लात रख रख के वो साड़ी लेने भागेंगी। एक साड़ी में लोग बिकने को तैयार हैं। हाँ या ना? चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेता बांटते हैं कि साड़ी नहीं, साड़ियां बट रही हैं, माताएं दौड़ पड़ी एक साड़ी लेने, 100 रुपया की साड़ी। बिकाऊ क्यों बनती हो मेरी मां? क्यों टुकड़ों पे पलती हो? और दुनिया तुम्हें क्यों दे और तुम क्यों लो? क्यों? ये बात सही है ना? नेता लोग साड़ी बांटते हैं ना, और माताओं की कैसी भीड़ लगती है। कोई नीचे गिर पड़ी हो उठाएंगे नहीं, उसके मुंह में लात रख के उसकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे बिकाऊ ना बनना। ऐसे लोग, जब तुम नेताओं का टुकड़ा खाओगे तो फिर नेता अपने हिसाब से चलाएगा। इसलिए बिना बिके मतदान करना चाहिए। ये दान है, मतदान। दान करो, और दान कुछ लेकर दान थोड़ी किया जाता है। यदि आपने एक पौआ लेकर, एक साड़ी लेकर दान किया तो वो दान थोड़ी था, वो मतदान नहीं था। क्यों मेरी मां? कुछ लेकर थोड़ी दान दिया जाता है। मतदान होता है, वो भी एक प्रकार का आपके विचारों का, मत का दान है वो, कि आप एक भले आदमी को चुन रहे हैं जो देश के काम आने वाला है। एक अच्छी सरकार को आप चुन रहे हैं, है ना? अच्छे लोगों को चुनिएगा, वोट जरूर डालिएगा। अंतिम चरण का वोट कल पड़ेगा। कल 30 है कि 31 है? कल 1 है। हाँ, कल पड़ेगा। अंतिम चरण का वोट कल है, 1 जून 1 जून को वोट पड़ेगा। 7वें चरण का कल मतदान। उसी को वोट दीजिएगा जो राष्ट्र के हित में विचार रखता हो, राष्ट्र हित में सोचता हो। क्योंकि हमारी अपनी समस्याओं से ऊपर राष्ट्र व्यवस्था है। हमारी पर्सनल समस्याओं से ऊपर क्या है? राष्ट्र है। हमारी अपनी समस्याएं तो कोई बात नहीं है, पर राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान, जो राष्ट्र का सम्मान करने वाला हो, जो सनातन का सम्मान करने वाला हो, वही जीतना चाहिए। हाँ या ना? क्यों जी? जो राष्ट्र का सम्मान करे, जो सनातन का सम्मान करे, वो जीते। बेईमान लोग ना जीत जाएं, जो सनातन को गालियां देते हैं, जो भगवान के मंदिर में जाने से जिन्हें डर लगता है, ऐसे लोगों को कहीं सत्ता पर ना बिठा देना। जो मंदिर जाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, उस देशभक्त को अपना नेता चुनिएगा। हाँ या ना? मैया क्या बोलती तू? तो ना जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। है दुर्योधन, तो मुझे बांधने चला है। भगवान ने अपना विशाल स्वरूप किया। पितामह ने दुर्योधन को समझाया, ये भगवान है, पागल इन्हें बांधता है। भगवान ने कहा 5 गांव दे दे पांडवों को,
पर दुर्योधन वह 5 गांव भी जब ना दे सका, तब फिर जब आपका लोभ, इसलिए कहता हूं कभी बिकना मत। दुर्योधन के हाथों कर्ण बिक गया, इसलिए सारी जिंदगी कर्ण को दुर्योधन ने उंगलियों पर नचाया और कर्ण को झूठ का साथ देना पड़ा। अब बताओ, भरी सभा में एक नारी का अपमान हुआ, कपड़े उतारे गए, बताओ उस सभा में कर्ण बैठे थे, क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए कि मित्र दुर्योधन तू ये गलत कर रहा है? पर कर्ण को ये बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कर्ण बिके हुए थे। और याद रखिएगा, जब आप बिक जाते हैं तो आपका सत्य खत्म हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे देश के ऋषि मुनियों ने जंगल में रह रह के गुजारा किया, पर बिके नहीं। चाणक्य जैसा इतिहास पढ़ो चाणक्य का। चाणक्य को क्या लोगों ने खरीदना नहीं चाहा होगा? लेकिन चाणक्य जंगल में रहते हैं, बिके नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए आज कई 100 सदियों बाद, मतलब कई 100 वर्षों बाद भी चाणक्य को याद किया जाता है। इसलिए बिकना नहीं है। जो बिक गए वो सत्य को थोड़ी बचा पाएंगे। सत्य कौन बोल पाएगा? आज आप लोग सत्य तब बोल पाएंगे जब आप किसी की कठपुतली नहीं बनेंगे। इसलिए गरीबी में गुजारा कर लेना, पर अपने सत्य को ना बेचना, धर्म को ना बेचना। 2 चीजें चाहिए, धर्म और धन। शक्ति बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पहला तो धर्म चाहिए, धर्म चाहिए। धर्म तक कैसा? राम वनवास गए, वनवास के दौरान सब लोगों ने कहा राम आओ हमारे गांव में कुछ साल बिता लो, महीने बिता लो। राम ने कहा नहीं, हम जंगल में रहेंगे, हम किसी का एहसान माथे नहीं लेंगे। सुनो, किसी का एहसान भी मत लिया करो। एहसान करो औरों पर, औरों का एहसान अपने माथे मत लो। भगवान जंगल में रहे, किसी के एहसानों तले नहीं दबे। जो आपको अपने एहसानों तले, जो आज आपके ऊपर कोई एहसान करेगा ना, कल वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। हाँ या ना? नहीं चलोगे तो वो ऑब्जेक्शन लेगा, भाई हमारा ऋण है तुम्हारे ऊपर। इसलिए गरीबी में गरीब होके रहना सही है, पर एहसानों की अमीरी अच्छी नहीं। हाँ या ना? तो क्या चाहिए? धर्म चाहिए और धन चाहिए। अच्छा, धन, आप लोग अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? क्यों? क्या काम करते हो आप? क्यों भैया, आप क्या करते हो? आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या काम करते हो? पैसे वैसे कमाते हो? ये पीछे वाले भैया क्या करते हो? काम धाम? कितना कमाते हो रोज का या महीने का? बताओ। 1000 रुपए कमा लेते हो रोज का? 500? आप क्या करते हो? काम करते हो? करते हो ना, पैसा कमाते हो ना? हाँ, आर्थिक स्थिति सुधारो आप लोग अपनी। अच्छा, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से, जोर से काम। आज जो लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारे घर में पैसों की तंगी है, वो लोग निश्चित ही अकर्मण्य होंगे। मतलब काम ना करोगे तो तंगी तो आएगी। जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है ईमानदारी से, वो पैसों के लिए मोहताज नहीं है। मोहताज वो लोग हैं, परेशान वो हैं जो करते नहीं कुछ, केवल रोते हैं। इसलिए काम करो। और सुनो, एक सफलता का मंत्र दे दूं। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, आपका जो भी काम, आप किसान हैं तो अपनी खेती को प्यार कीजिए, अपने खेत खलिहान को प्यार कीजिए। मतलब ज्यादा समय खेतों में गुजारिए, अपनी फसल को देखिए, संभालिए, उसे संजोइए। समय लगता है सब चीजों को समय देना। आप किसान हैं तो अपनी किसानी को प्यार कीजिए। आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार को प्यार कीजिए।
आप फैक्ट्री के मालिक हैं, अपनी फैक्ट्री को प्यार कीजिए, अपने वर्करों से प्यार कीजिए, आप अपनों से प्यार कीजिए। आपके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बदौलत आपकी तरक्की है, इसलिए उनको समय दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, वो दिल से आपके लिए काम करेंगे। तो आप जो करते हैं अपने काम को प्यार करिए। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम कथा करते हैं, हम यहां सेवाएं करते हैं, हम अपने काम को बहुत प्यार करते हैं। 3 घंटे की कथा होती है, देखो बिल्कुल सही टाइम पर आके अपना काम करने लग जाते हैं। 3 बजे से 6 बजे तक केवल आपको काम करते हैं अपना। हमारा काम ही ये है आपको कथा सुनाना, हम अपना काम कर रहे हैं, प्यार करते हैं, बलाहट नहीं टारते हम चाहें तो आपको केवल जो लिखा है वो ही बताते चले, नहीं, जो आपको समझना है विस्तार से, हम आपको हर चीज विस्तार से सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि सुनाने का तभी आनंद है जब आपकी समझ में आए। हमने 10 बातें कही और आपकी समझ में तो एक नहीं आई। और रही कथाओं की बात, तो देखो ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन कथा का जो सार है अंदर का, गन्ना छील कर चबाने से अच्छा है जूस निकालो, गड़ 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 एक बार में पी लो। तो हम आपको गन्ना नहीं परोस रहे हैं, जूस परोस रहे हैं, रस परोस रहे हैं। सार, सारम सारम समुद्रतम, ये कथा नहीं है, ये कथा का सार है। कथा तो आपको पता है, ध्रुव क्या है, प्रहलाद जी क्या है, भगवान ने चोरी कैसे करी, मक्खन कैसे चुराया, सब कुछ आपको पता है, वो तो आप जाने हो। मैं तो आपको केवल सार सुना रहा हूं, जिससे आपका कल्याण होना है। तो सुनो, आपके पास धर्म भी होना चाहिए और जोर से धन भी होना चाहिए। तो धन कैसे होता है? जब काम करते हो, काम से प्यार। क्या करते हो आप? अकाउंटेंट हो, प्यार करते हो अपने काम से, टाइम पे जाओ, अपना काम ईमानदारी से करो, हंसते मुस्कुराते अपना काम करो। हमें अपने काम से बहुत प्यार है, हम जो करते हैं ना बहुत अच्छे से करते हैं। हम गायों की सेवा करते हैं तो अच्छे से करते हैं, वृद्ध माओं के चरण सेवा करते हैं अच्छे से करते हैं, भोजन परोसते हैं अच्छे से परोसते हैं, कथा सुनाते हैं अच्छा सुनाने की कोशिश करते हैं कि आपने हमें 3 घंटे दिया है तो हम 3 घंटे में आपको 3 करोड़ की बातें तो समझा ही दें कम से कम। आपका 1 रुपए का नुकसान ना हो, आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे आप। काम से प्यार, जितने बड़े बड़े लोग हैं वो अपने काम से प्यार करते हैं, काम करते हैं। काम को ना ऊपर रखो। तरक्की का फॉर्मूला क्या है? कुछ लोग ना जरा सा पैसा पाते हैं, यार अब काम धाम क्या करना, पैसा तो है, कोई काम नहीं। नहीं, आज पैसा आ गया तो काम मत छोड़ देना, वरना फिर माइनस हो जाओगे। पैसा आ गया तो अपने घमंड को अपनी जेब में रखो, घमंड को सिर पे ना चढ़ने दो, वरना ये घमंड तुम्हें आएगा, जरा पैसा पाओगे ना और घमंड आएगा तुम्हारा नाश कर देगा ये घमंड। घमंड को पांव की जूती पे रखो, घमंड ना आने पावे। वरना मैंने कितने लोगों को देखा, जरा पैसा आया अकड़ के चलने लग गए, काम धाम छोड़ दिया, अब तो पैसा है क्या काम करने की जरूरत, फिर जहां की तहां गए। अब जब तक आए जहां की तहां, तब फिर काम मिला ही नहीं उनको, क्योंकि उनके रुख बदल गए थे। अब काम नहीं मिला, अब वो काम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सुनो, बाजार में सबको काम भी नहीं मिलता। आप में योग्यता है, काबिलियत है, व्यवहार अच्छे हैं आपके, तो आपको काम मिलता है। इसलिए काम से प्यार करने वाले को काम की कमी नहीं है। और काम को प्यार ना करने वाले लोग जो बलाह टारना बोलते हैं ना, को बलाह टारना समझते हैं, कुछ लोग करते नहीं है। क्या करते हैं? बलाह टार देते हैं, मीन्स करना ही नहीं चाहते। जैसे बहू चाय बनाएगी तो शक्कर ज्यादा डाल देगी ताकि कल से सास ना कहे कि चाय बनाओ, दाल बनाएगी तो नमक ज्यादा डाल देगी, ये बलाह टारना है। अरे दाल बनाओ तो ऐसे ही बनाओ कि आदमी उंगली चाटने लग जाए, चाय बनाओ तो बिंदास बनाओ, है ना? हाँ, जो करो परफेक्ट। मैं चाय पीता नहीं हूं वैसे,
पर मेरे को चाय बनानी आती है। मैं खीर बनाता हूं मखाने की, कभी बनाता हूं साल में 1 बार 2 बार, कभी पहले बनाता था, अब तो टाइम नहीं मिलता। मैं खीर बना के सबको खिलाता था, पर जो खीर बनाता था ना, तो 4 घर दूर तक लोग समझ जाते थे कि आज कुछ बना है यहाँ पे। मखाने की खीर हम बनाते हैं, तो जो बनाते हैं वो सब लोग खाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा नहीं। मतलब जो करते हैं परफेक्ट करते हैं अपना काम। जब हम खीर बनाते हैं ना तो खीर बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो केवल चाय बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं तो केवल लस्सी बनाते हैं, कथा सुनाते हैं तो केवल कथा। मतलब जो काम करते हैं 100% डूब करके अपना काम करते हैं। आदत है।